नमस्कार, मैं आनंद मल्हारा। अपने इस हॉबी डूबी डू मंच को करीब 2 साल पूरे हो गए हैं और इस दरमियान मैं आपके सामने बहुत कम बार आया हूँ, तो मुझे लग रहा था कि मैं आपसे कुछ बातें करूँ, कुछ मेरे मन में जो विचार है वो आपके साथ में शेयर करूँ। तो आज का जो दिन है, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। ये जो मंच है करीब 2 साल से चल रहा है और इस 2 साल के अंदर आज तक 103 एपिसोड बिना रुके, बिना थमे कंटिन्यूस चल रहे हैं। हर शनिवार को आपको एक प्रोग्राम देने का हमारा प्रयास रहा है और उसे हमने पूरा किया है। इस 103 एपिसोड के अंदर हमने सेलिब्रिटी को बुलाया, पॉलिटिशियंस को बुलाया, बिजनेसमैन को बुलाया, अलग अलग आर्टिस्ट को बुलाया, जिसमें कोई सिंगर होगा, कोई म्यूजिशियन होगा, कोई ड्रामा आर्टिस्ट होगा, कोई फोटोग्राफर होगा। इतना ही नहीं तो किसी कुक वाले को, जो कुकिंग बेकिंग में से कोई एक्सपर्ट होगा उससे बुलाया होगा, ब्यूटिशियन को बुलाया होगा, गार्डनर को बुलाया होगा। अलग अलग विषयों को आपके सामने लाने का इस मंच का एक प्रयास रहा है ताकि आप लोग उससे जुड़ सको, आपको उस हॉबी की जानकारी हो और जो हॉबी के अंदर जो मास्टर, मतलब इस फील्ड के अंदर जो मास्टर हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के जो मास्टर्स हैं, उनका आपका परिचय हो, आप उनसे जुड़ें। और मेरा मानना है मतलब कि यदि हम हमारी हॉबी को ज़िंदा रखते हैं, हमारे हॉबी के साथ में रहते हैं, तो हम खुश रह सकते हैं। हमें हमारा अस्तित्व कभी टिकाना है, हमें हमारा कभी क्रिएटिविटी टिकानी है, तो हमें हमारी हॉबी को साथ में लेके ही चलना है। यदि हमारी हॉबी साथ में है तो हम निश्चित बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, हमारा दिन अच्छा निकाल सकते हैं, हम खुशी के साथ रह सकते हैं। हॉबी डूबी डू के इस मंच को इन 2 साल के पीरियड के अंदर सबसे पहले नूपुर पांडे ने इसे चलाया। करीब 1 साल तक वो उसे काम कर रही थी उसके ऊपर। फिर बाद में मोना मैडम ने इसे संभाला, फिर हर्षदा मैडम आई, उसने इसे संभाला। अभी हर्षल करके एक लड़का है, वो उसे संभाल रहा है। ये चारों लोगों के अंदर खासियत थी कि वो खुद भी आर्टिस्ट हैं, चारों कलाकार हैं, अलग अलग फील्ड के वो आर्टिस्ट हैं और उन्हें लग रहा था कि ये जो प्रोजेक्ट है ये लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, इस प्रोजेक्ट पे अपन ने काम करने को ना। तो सब लोगों ने जी जान से उसके ऊपर काम किया, अलग अलग लोगों को लाने की कोशिश की, आपके सामने उसे प्रस्तुत करने की कोशिश की और आप लोगों ने भी उसे बहुत सराहा। मतलब हर वक्त जब भी लोग मिलते हैं तो बोलते हैं, यार मल्हारा, तुम्हारा ये जो हॉबी डूबी डू जो कुछ प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अलग अलग कलाकारों को हमसे मिला रहे हो, अलग अलग कला का हमें ज्ञान दे रहे हो। तो मुझे खुद को भी बहुत, कारण मैं जब छोटा था तब मुझे मालूम है, मैं एक बार लेक्चर दे रहा था तो मुझ में रोने लग गया स्टेज के ऊपर। तो फिर बाद में मुझे लगता, कॉलेज के वक्त मुझे लगता था कि मुझे कुछ पियानो सीखना है। यानी हर एक को लगता है कि कुछ चीज़ें वो सीखे, लेकिन वो सीख नहीं पाते हैं या उतना टाइम उसको दे नहीं पाते हैं। अब मैं सीख नहीं पाया ये तो ठीक है, लेकिन मैंने मेरे बच्चों को बोलना सिखा दिया। मैं संगीत या ये जो भी वायलिन नहीं बना पाया, लेकिन मेरी बड़ी बच्ची जो है उसको अच्छा म्यूजिशियन मैंने उसको बना दिया, वो अच्छा गाती है, अच्छा बजाती है। तो हॉबी जो है, हॉबी अपने को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए मदद करती है, ये मेरा पूरा मानना है और आप भी उसके साथ में सहमत होंगे। हॉबी जो है, अब हॉबी और करियर दोनों का बहुत संबंध जुड़ गया है। मतलब हॉबी जिसके लिए आज वो हॉबी होती है, कल उसका वो करियर बन जाता है। तो अभी मतलब हर कोई बच्चा यूपीएससी, एमपीएससी, डॉक्टर, इंजीनियर बनना, ये कल की बात थी। मतलब कल लोग उसको प्रेफरेंस देते थे, लेकिन आज हर फील्ड के अंदर स्कोप है। आज जो छोटे बच्चे हैं उनको किसी बात में उनका इंटरेस्ट है, उस चीज़ में कभी ज़्यादा इन्वॉल्व है, उनको आज अपने को वो हॉबी लग रही होंगी, लेकिन कल उसमें वो अच्छा करियर बना सकता है। करियर बना के, इसी करियर नहीं, उसमें अच्छे 2 पैसे भी कमा सकता है और पद्मश्री और ऐसे अवार्ड भी मिला सकता है। तो हॉबी जो है, ये हॉबी लोगों का करियर बन सकती है। मैं मेरे घर का भी कभी उदाहरण लूँ तो तनय ने डांस करना उसका पहले हॉबी थी, लेकिन करते करते अभी वो एक्टिंग और वो उसका करियर बनाने का सोच रहा है। तन्वी को बोलने का बचपन में शौक था, तो आज वो एक्टर बन गई है और उसका वो करियर बन गया है। तो अभी जो ये अलग अलग जो विषय हम हॉबी फेयर के अंदर, हॉबी गाइड के अंदर या हॉबी डूबी डू के ऊपर हम जो लाते हैं, ये करियर है। मतलब ये नहीं, ये किसी के लिए हॉबी भी हो सकता है और किसी के लिए करियर भी बन सकता है। मेरा मानना है कि यदि बच्चे ये इस टाइप के अलग अलग हॉबीज़ को देखते हैं, समझते हैं और उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है कल उनका वो करियर बन जाए।
करियर इतना अच्छा करियर बन जाए कि वो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर से भी वो बड़ा काम उसके हॉबी के साथ में वो कर सकता है, क्योंकि उसमें उसका इंटरेस्ट रहता है। अल्टीमेटली जो चीज़ अपने को पसंद आती है और उसी के अंदर कभी यदि हम हमारा करियर बनाते हैं तो वो आदमी बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। और पैसे हर जगह मिलते हैं। अभी हॉबी के अंदर भी कभी कोई लड़का किसी आर्ट के अंदर बहुत अच्छा काम करता है तो उसके अंदर भी वो अच्छा पैसा कमा सकता है। तो इस प्लेटफॉर्म का यही उद्देश्य है कि लोग अलग अलग हॉबीज से जुड़े, उससे समझने की कोशिश करें और यदि संभव है तो उसके अंदर करियर भी बनाए। और नहीं भी करियर बनाता है तो भी उसमें उसको शौक है और वो काम उसका दूसरा है, लेकिन वो हॉबी के साथ में थोड़ा सा जुड़ता है, थोड़ा वक्त उसमें देता है, तो उसका दिन अच्छा निकलेगा। और ये जो आज की तारीख में जो इतने यूपीएससी एमपीएससी में बच्चे बैठते हैं वो भी कभी किसी हॉबी को साथ में रखते हैं तो उनका स्ट्रेस कम हो जाएगा। मतलब वो इतना पढ़ाई करते हैं, साल भर सालों साल पढ़ाई करते हैं, साथ में उनकी हॉबी रही तो उनको फ्रेश रहेंगे, ज़्यादा वो पढ़ाई कर पाएंगे और जो भी उनको करना है उसमें वो ज़्यादा यशस्वी होंगे। तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस हॉबी मंच से जुड़े रहें, अलग अलग जो यहाँ पे हम विषय दिखाते हैं उससे देखें और आप भी कोई हॉबी से जुड़े, मतलब यानी यहाँ पे देखें और किसी हॉबी के साथ में आप जुड़े और आपका जीवन सार्थक बनाए, आपके जीवन को आप खुशहाल बनाए। और ये हॉबी के अंदर वो ताकत है कि आप हॉबी से कभी जुड़ते हो, किसी में शौक रखते हो तो निश्चित आपका लाइफ बहुत आसान होगा, बहुत खुशनुमा होगा। हॉबी डूबी डू शुरू में फेसबुक के ऊपर हम उससे लाइव किया करते थे, फिर वक्त के साथ में फिर हमने सोचा कि इसे यूट्यूब पे रखेंगे और फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर उसकी सिर्फ रील्स हम रखते हैं और अभी फेसबुक के ऊपर उसे हम ब्रॉडकास्ट करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस तक पहुंच सके और उसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। हॉबी डूबी डू के इस प्लेटफॉर्म को अभी हम और विस्तृत करने वाले हैं। एक हॉबी गाइड करके हम एक गाइड प्रकाशित कर रहे हैं और अप्रैल महीने के अंदर हॉबी फेयर भी हम लगाने वाले हैं सागर पार्क के ऊपर। सागर पार्क पर हेल्थ फेयर करके हमारा एक एग्जीबिशन हम हर साल लगाते हैं, जिसका अभी ये 5वां साल होगा और उसके अंदर हॉबी डूबी डू का एक अलग सेक्शन होगा जिसमें जलगांव के अलग अलग जो भी हॉबी क्लासेस चलाते हैं, अलग अलग जो कलाकार हैं वो अपनी जानकारी लोगों को देंगे। तो ये जो है मतलब हॉबी गाइड और हॉबी फेयर, ये भी अभी अप्रैल महीने के अंदर हम आपके सामने लाने वाले हैं। आप ज़रूर उस फेयर में आइए, आपको अलग अलग जो कलाकार हैं जलगांव ज़िले के वो आपको वहाँ पर मिलेंगे। इस मंच के ऊपर अगले सप्ताह हम मिलेट्स को लेके आने वाले हैं। मतलब अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए मिलेट्स यानी कड़धान्य जो रहते हैं, तृण कड़धान्य करके उसे मराठी में कहा जाता है, उसकी जानकारी हम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपको देने वाले हैं। इस वर्ष को मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर घोषित किया है। तो इस उपलक्ष्य में मिलेट के क्या फ़ायदे हैं, मिलेट्स और अपने सेहत का क्या संबंध है, अपने सेहत को अच्छे रखने के लिए मिलेट का क्या फ़ायदा होता है, मिलेट का क्या इतिहास रहा है, मिलेट्स के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ है बिजनेस की, उसके बारे में, और मिलेट से क्या क्या अलग अलग व्यंजन अपन बना सकते हैं, मिलेट्स को अपन अपने खान पान में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इसके लिए इस अगले सप्ताह के अंदर करीब करीब 3 से 4 सेशन मिलेट्स के ऊपर अपन रखने वाले हैं। और जो कि आप ज़रूर उसका हिस्सा बनिए, उसे सुनिए, आपको नया विषय आपको मालूम पड़ेगा, मिलेट्स के फ़ायदे आपको मालूम पड़ेंगे। और जैसा मिलेट्स का विषय है वैसे हर वक्त हम नए नए सब्जेक्ट को, नए नए कलाकार को आपके सामने लाते रहेंगे। आपका सहयोग हमें और ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसकी जानकारी फैलाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें। ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो अच्छे कलाकार भी इस प्लेटफॉर्म पे आने की इच्छा रखेंगे और वो बोलेंगे कि भाई हमें हमारी जो जानकारी है वो जलगांव वासियों को, देशवासियों को देनी है। तो मेरी आपसे सबसे विनती है कि आप इस प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़े रहिए। जो भी हम अलग अलग प्रोग्राम दिखाते हैं आप उसका हिस्सा बनिए, उसे शनिवार को देखिए या बाद में देखिए, पर ज़रूर देखिए, उसकी लिंक लोगों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे जुड़ेंगे और उसका फ़ायदा समाज को होगा, उस आर्टिस्ट को होगा और हमारे जैसे हमें जो लगता है कि भाई ये मैसेज स्प्रेड होने को होना, अच्छी जानकारी लोगों तक पहुंचने को ना, लोगों ने खुश होने को ना, तो हमारा ये जो प्रयास है वो भी सफल होगा। थैंक यू।